मॉर्निंग बच्चों। आज के फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन लोग पढ़ने वाले बेटा है ना क्या संधारित्र। तो संधारित्र के पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था बेटा संधारित्र क्या होता है ना, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। आज अपन देखते हैं है ना उनका प्रकार। ठीक है बेटा, तो हम जो प्रकार का अध्ययन करते हैं बेटा वो क्या है, प्लेटों की आकृति के आधार पर, प्लेटों की आकृति के आधार पर संधारित्र तीन प्रकार के होते बेटा। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते बेटा? तीन प्रकार के होते हैं ना, याद रखना। ठीक है बेटा, तो प्लेटों की आकृति के आधार पर संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं बेटा। पहला होता है समानांतर प्लेट संधारित्र। पहला क्या बेटा? समानांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा होता है बेटा गोली संधारित्र। गोली संधारित्र। और तीसरा होता है बेटा बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र। तो कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तीन प्रकार के, है ना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। तो आज अपन अध्ययन करने वाले बेटा पहला समानांतर प्लेट संधारित्र, है ना बेटा। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? समानांतर प्लेट संधारित्र, ये अध्ययन करना है बेटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है बेटा, ये अध्ययन करने वाले हैं। क्लियर? तो ये देखो, तो सबसे पहले अपन लोग क्या लेते हैं बेटा, एक समानांतर प्लेट। ये एक समानांतर प्लेट है बेटा, है ना। और इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? कैपिटल ए। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अब आपको ये प्लेट जैसा नहीं दिख रहा है बेटा, क्योंकि ये जो प्लेट है वर्टिकल रखा गया। समझो ना बेटा, जैसे ये मेरा हाथ है, इसका जो सरफेस है ऐसा आपको दिखता है ना बेटा, तब आपको दिखता है ये प्लेट है ना। ये वर्टिकल रखा गया। क्या रखा गया? वर्टिकल। ये आपको ध्यान रखना। कैसे रखा गया बेटा? वर्टिकल रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना। या हम इसकी डायग्राम ऐसे बनाते तब आपको लगता है कि हाँ ये प्लेट है। ये देखिए इस तरीके से, ये एक प्लेट है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया? ए। ऐसा। ठीक है ना बेटा, ये आपको दिख रहा है। क्लियर हो गया? ये आपको ध्यान रखना। तो जो प्लेट है वो कैसे रखा गया बेटा? वर्टिकल। ये आपको ध्यान रखना। इस प्लेट का नाम रख लेते हैं बेटा कैपिटल एम, है ना। ऐसे नाम रखिए बेटा जो अल्फाबेट यूज ना हो आर्टिकल में। तो या तो एक्स यूज करिए या तो एम। ठीक है। अब इस एम जो प्लेट है इसे हम लोग प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। प्लस क्यू आवेश। ये देखिए कैसे दे रहे बेटा? प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। ये आपको किसकी सहायता से दे रहे बेटा? थ्रू वायर। थ्रू वायर। तो जब हम थ्रू वायर के द्वारा देते हैं बेटा तब इसका रिप्रेजेंटेशन हम यहां पर ऐसा करते हैं। ये पूरा का पूरा प्लस क्यू आवेश यहां पर आपको प्रदर्शित करना है। ये थ्रू वायर के दिया जा रहा है, इसलिए पूरा का पूरा इस प्लेट एम पर तो है प्लस क्यू आवेश, लेकिन हम उसको शो कहां करते हैं? इधर के सरफेस पर। क्लियर बेटा? ये आपको ध्यान। अब इसी के समीप में हम क्या करते हैं? एक दूसरा प्लेट लेते हैं। और ये दोनों ही जो प्लेट है बेटा कैसे? आइडेंटिकल प्लेट है, एक समान है। इसका क्षेत्रफल ए है तो इसका भी क्षेत्रफल ए है बेटा। बस इसका नाम क्या रख देते हैं हम लोग? इस प्लेट का नाम एन। क्या नाम रख दिया बेटा? एम। ठीक है। ये देखो, अब जैसे इसका नाम एन रखते हैं, इसका प्रेरित आवेश प्रेरण विधि के कारण, आपको याद हो हमने बताया था बेटा, क्या बताया था? प्रेरण विधि, है ना। तो प्रेरण विधि में क्या होता था? याद करिए, प्लस क्यू आवेश का प्रेरित आवेश माइनस क्यू और माइनस क्यू का प्लस क्यू आवेश आता है। ये किसके लिए बेटा? चालक के लिए। चालक के लिए हमेशा प्रेरित आवेश का जो मान होता है समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के होता है। इसलिए यहां पर जो इसके आंतरिक सतह है, क्योंकि ये भी प्लेट है बेटा, ऐसा प्लेट ये है और ये प्लेट है, तो ये इसके जो सामने का फेस है यहाँ प्रेरित आवेश उत्पन्न करेगा, है ना। इसके सामने भाग पर क्या करेगा? प्रेरित आवेश।
और इसका प्रेरित आवेश क्या आएगा बेटा, माइनस क्यू। क्या आएगा, माइनस क्यू, यहां माइनस क्यू। और इसके जो बाएं सतह पर है इसका जस्ट अपोजिट आता है बेटा, ये है प्लस क्यू आवेश। क्या है, प्लस क्यू आवेश, ये आपको ध्यान है ना। अब हमने संधारित्र के सिद्धांत में पढ़ा है बेटा कि क्या इसके जो प्लेट एन है इसके बाएं सतह को हम लोग क्या कर देते हैं, पृथ्वी से संपर्क कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, अर्थात इसको हम लोग अर्थिंग कर देते हैं। इसकी बाएं सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। पृथ्वी से जोड़ने पर, पृथ्वी से जोड़ने पर, ये देखो, तो जैसे हम पृथ्वी से जोड़ते हैं तो इसके जो बाएं सतह का प्लस क्यू आवेश है ये पूरा का पूरा कहां चला जाता है बेटा, पृथ्वी पर चला जाता है। और ये क्या बन जाता है, संधारित्र बन जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चूंकि दोनों प्लेट समानांतर है इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं बेटा, समानांतर प्लेट संधारित्र। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को एज्यूम कर लेते हैं बेटा स्मॉल डी। ये देखो, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को क्या एज्यूम किया गया बेटा, स्मॉल डी। ठीक है। अब दोनों प्लेटों के बीच क्या रखा गया बेटा, वायु या निर्वात। क्या रखा गया बेटा, वायु या निर्वात है। ये आपको ध्यान रखना। वायु ले लीजिए, निर्वात ले, दोनों के एक ही बेटा है ना, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ प्लस की वजह से यहाँ माइनस की वजह से, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, हमेशा याद करो, प्लस आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर, इधर से इधर होगा बेटा विद्युत क्षेत्र की दिशा, प्लस से माइनस क्यू आवेश की ओर होगी। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। ये देखो, ये प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रही बेटा, क्या बता रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, याद रखना। ठीक है, ये प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्लियर है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, गुड। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं बेटा, देखिएगा है ना, उसका ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये जो प्लेट एम है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालें, है ना। ये देखो, प्लेट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, याद होगा बेटा हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसे निकालते हैं, प्लेट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, सिग्मा से। आवेश कितना, प्लस क्यू, एरिया कितना बेटा, ए। ये आपको ध्यान। ठीक है, तो ये हमारा क्या लिखा जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब ध्यान दीजिए जो प्लेट एम है यहां पर आवेश कौन सा बेटा, प्लस, तो यहां का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, प्लस सिग्मा, याद रखना है ना। यहां पर कौन सा आवेश है बेटा, देखो माइनस आवेश, तो यहां का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, माइनस सिग्मा, है ना, याद। यानी जिस प्रकृति का आवेश होता है उसी प्रकृति का क्या होता है बेटा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का भी मान होता है ना। जिस प्रकृति का आवेश होता है उसी प्रकृति का क्या होता है बेटा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान भी होता है। याद, ध्यान है तो ध्यान, रीड है तो रीड। और पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है क्या बेटा, आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। क्लियर बेटा, ये आपको ध्यान रखना। अब हमको क्या करना है, दोनों प्लेटों के, ये देखो प्लेट एम के बाईं ओर और प्लेट एन के दाईं ओर पहले हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र, है ना, ये आपको। तो देखिए ध्यान से, मैं प्लेट एन के दाईं ओर लिखा रहा हूं पहले विद्युत क्षेत्र, इधर कहीं भी लिखा हुआ। तो विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं इसको बस समझिए बेटा, है ना। इसका पेपर में आप डायरेक्ट एक लाइन में लिखेंगे, लेकिन मैं आपको जो लिखा है बुक में उसको मैं आपको एक्सप्लेन के साथ समझाना चाहता हूँ। क्यों आता है जीरो आएगा, देखा होगा बुक में लिखा होगा, प्लेट एम के बाईं ओर और प्लेट एन के दाईं ओर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। इसको निकालते कैसे बेटा, वो आपको सीखना है ना, ये आपको उसको पेपर में नहीं लिखना है। जब हमको पूछा जाएगा समानांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक स्थापित कीजिए, तो इसको प्रूफ नहीं करना है, केवल आपको समझ में आना चाहिए जीरो क्यों आता है। ठीक है, ये आपको। तो सपोज कर लेते, मान लेते ये जो प्लेट एम है उसको अभी थोड़ी देर के लिए क्या मान लो बेटा, 1 प्लेट। इसको क्या मान लीजिए, प्लेट नंबर 2, ऐसा मान लीजिए, जूम कर लीजिए, है ना। अब हमको प्लेट एन के दाईं ओर निकालना है। यहाँ पर देखो कौन सा आवेश है बेटा, प्लस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर। याद आया,
प्लेट एन के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, है ना। अब कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर देखो प्लेट 1 में क्या बेटा धन आवेश है, तो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। ये प्लेट एन में क्या बेटा ऋण आवेश, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश की ओर, है ना। अब ध्यान से देखो दोनों आवेशों की विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या बेटा विपरीत है, तो विपरीत है क्या कर देते घटा देते बेटा ऐसा, ठीक। ये आपको अब प्लेट एक के कारण विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, याद है बेटा यहाँ पर पृष्ठीय घनत्व कितना प्लस सिग्मा, तो इसके कारण कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, याद रखना। माइनस ये देखो प्लेट एन के कारण विद्युत क्षेत्र कितना E2 माने एज्यूम किया है, और उसके कारण कितना होगा, उसके कारण में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब बच्चा यहीं पर थोड़ा सा गलती कर जाता है, क्या कि जल्दी जल्दी वो क्या करता है, यहाँ पर तो माइनस सिग्मा लिखा है, यहाँ भी माइनस सिग्मा। बेटा हमने प्लस और माइनस का ऑलरेडी पहले से विद्युत क्षेत्र का दिशा को ले चुके हैं बेटा, है ना। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा बाहर का, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा विपरीत है, तो यहाँ आपको और अन्यथा माइनस नहीं लगाना है बेटा। हम यहाँ पर केवल क्या लिखेंगे, फॉर्मूले में परिमाण पुट करेंगे, क्या करेंगे परिमाण, तो कितना हो रहा है बेटा देखो 0। ठीक इसी प्रकार अगर मैं प्लेट एन एम 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 के बाईं ओर निकालू बेटा, प्लेट एम के बाईं ओर इधर, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आएगी बाहर की ओर, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आएगी अंदर की ओर, क्योंकि ऋण आवेश इधर है। तो देख लीजिए बेटा दोनों विपरीत दिशा में है, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। सेम टू सेम वैल्यू पुट करना है बेटा, यहाँ भी 0 आएगा। कंफ्यूज एक ही जगह पर होगा आपको, माइनस क्यों नहीं लगा, माइनस क्यों लगाएंगे बेटा, माइनस के कारण तो हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले लिया ना, प्लस और माइनस का हम क्या कर रहे हैं डायरेक्शन यूटिलाइज कर रहे हैं। फार्मूले में हमको केवल क्या करना है, उसका परिमाण बस को पुट करना, क्या करना परिमाण। इसीलिए बोला जाता है बेटा प्लेट एम और प्लेट एन के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। देखिए मैं लिख देता हूं बेटा इसको, है ना, ये आपको ध्यान रखना, लिख देता हूं बेटा देखो प्लेट एन के बाईं ओर एवं प्लेट एन के दाईं ओर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। क्या होता है बेटा 0 होता है, ठीक है बेटा। तो प्लेट एन के बाईं ओर और प्लेट एन के दाईं ओर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। अब हमको निकालना बेटा दोनों प्लेटों के बीच, है ना, क्या लिखेंगे प्लेट एम व प्लेट एन के बीच विद्युत क्षेत्र, प्लेट एम व एन के बीच विद्युत क्षेत्र, ये देखो बेटा, तो प्लेट एम व एन के बीच विद्युत क्षेत्र, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। अब इसको मिटा देता बेटा क्योंकि आपने सीख लिया है। तो देखो प्लेट एम व एन के बीच विद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम निकाल सकते हैं बेटा, ये आपको ध्यान है ना। ये देखिए क्लियर बेटा, ये है। तो प्लेट एम व एन के बीच विद्युत क्षेत्र, देखो यहाँ प्लेट एम में कौन सा है प्लस, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर, प्लेट एन के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश की ओर, प्लेट एम से बाहर की ओर और ऋण आवेश की ओर। इसको सिंपल ऐसे याद रखिए बेटा, देखो ऐसा होगा। अगर कोई बच्चा पहली बार आज वीडियो देख रहा है तो उसको ध्यान से देखिए बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा देखो प्लस से दूर होता है ऐसा, और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण की ओर होता है ऐसा समझो, ऋण की ओर धन से दूर, धन वाला भगाती है ऋण वाला बुलाती है बेटा आजा आजा ऐसा। ये तो धन के कारण दूर और ऋण के कारण ऋण की ओर ऐसा। तो देखिए दोनों की दिशा क्या हो गई, एक ही ओर है बेटा, ये देखो E1 प्लस E2। अब इसका मान रख दीजिए बेटा, तो E1 का मान कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। अगर वो बच्चा भी कंफ्यूज है कि ये वैल्यू कहां से आता है तो आपको याद होगा हमने गॉस के अनुप्रयोग में पढ़ा बेटा, समानांतर प्लेट है ना, अनंत आवेशी समानांतर प्लेट, ये अनंत आवेशी समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र जब उसकी सतह पर पृष्ठीय आवेश सिग्मा रहता है तो उसका मान कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। इसी को सॉल्व करते हैं तब कितना आ जाता है बेटा, ये हमारे पास आएगा 2 सिग्मा
अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 कट जाएगा बेटा, तो ये आ जाता है दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, ये आ गया बेटा, है ना। तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का मान कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपको ध्यान, क्लियर। और सिग्मा का मान क्या है बेटा, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए, ये आपको ध्यान, ठीक है। ये आपको चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या हम सिग्मा का मान रख देते बेटा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से कितना आ जाएगा, सिग्मा का मान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते बेटा, ऐसा, क्लियर। ये अब हमको निकालना वास्तव में क्या बेटा, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो हमको सबसे पहले इन दोनों प्लेटों के बीच क्या निकालना पड़ता है, विभवांतर। ये देखो, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, है ना बेटा। तो क्या एज्यूम कर लेते हैं, Vm माइनस Vn, ये दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। तो वास्तव में जब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का जो मान होता है बेटा, वो होता है क्या, विद्युत क्षेत्र, है ना, विद्युत क्षेत्र गुणित दूरी, ये आपको ध्यान। विभवांतर बराबर क्या होता है बेटा, विद्युत क्षेत्र गुणित दूरी, विद्युत क्षेत्र गुणित दूरी, विद्युत क्षेत्र गुणित दूरी, याद रखना, है ना। तो देखो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना है बेटा, E, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है बेटा, D, ये आ जाएगा Vm माइनस Vn, ये आपको ध्यान, है ना। अब यहां से हम E का मान रख सकते हैं बेटा, ये देखो, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, ये आ जाएगा दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर क्या ले लेते हैं, 3, है ना। हमारा उद्देश्य विभवांतर नहीं, हमको धारिता चाहिए बेटा। तो धारिता क्या होता है, ये देखिए, है ना, ये देखो, तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को, है ना, C हो तो मान लेते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, C। तो C बराबर क्या होगा, धारिता बराबर क्या होता है बेटा, आवेश बटे विभवांतर, आवेश बटे विभवांतर। अब आवेश कितना दिए थे, Q, विभवांतर कितना बेटा, Vm माइनस Vn, है ना। चाहो तो हम यहां भी मान सकते थे कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना V हो तो डायरेक्ट हम V लिख देते हैं, लेकिन ऐसा लिखने कोई मतलब नहीं है, याद रखना। अब इसका मान रख दीजिए, तो Q अपन आ जाएगा बेटा Q इंटू डी एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, याद है Q क्या आ जाएगा बेटा, कट जाएगा, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ये आ गया, है ना। ये हमारा समीकरण नंबर क्या बनेगा, 4। अब इसी को क्या बोलेंगे बेटा, यही समीकरण, यही समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। यही समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या है बेटा, व्यंजक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर बेटा। तो यही हमारा समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान, तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें कुछ खास बातें बेटा, है ना। तो देखिए बेटा, है ना, तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या आया था बेटा, लास्ट में क्या पढ़ा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ये पढ़ा बेटा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा अभिष्ट व्यंजक है बेटा, याद रखना। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते, अगर आपसे कोई पूछे कि है ना बेटा, क्या पूछे, जैसे नोट लिख देता हूं, नोट नंबर 1, यदि समानांतर प्लेट संधारित्र, है ना, यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य, है ना,
के मध्य परावैद्युतांक माध्यम, है ना, मध्य बोल सकते हैं, बीच भी बोल सकते हैं, परावैद्युतांक माध्यम के उपस्थित हो तो उसकी धारिता, ठीक है बेटा। अब देखिए दोनों प्लेटों के बीच क्या है बेटा, समानांतर प्लेट के बीच क्या है, परावैद्युतांक माध्यम आ गया ना, ये देखिए, तो कोई कुछ नहीं बेटा, इसी सूत्र को हम ऐसा लिख देंगे, देखिए सी तो लिखेंगे, डेस लगा लीजिएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, परावैद्युतांक माध्यम होगा तो बस के का मल्टीप्लाई कर देना बेटा। अब इस बात को थोड़ा दिमाग में बैठा लो बेटा, कि हमेशा एप्सिलॉन नॉट के बगल में हमेशा क्या लिखना है, जब भी माध्यम उपस्थित है, परावैद्युतांक माध्यम उपस्थित है, तो उसको हमेशा उसके बगल में लिखना है। एप्सिलॉन नॉट जहां होगा बस आप उसके बगल में लिख दीजिए और आराम से आंसर आते जाएगा हर बार, है ना बेटा। अब इसको इस तरीके कैसे याद करेंगे, जैसे देखना बेटा, हमेशा हम लोग जब भी हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं बेटा, हमेशा कभी भी अकेले नहीं जाते, हमेशा किसके साथ जाते हैं बेटा, अपनी पत्नी के साथ ना। तीर्थ यात्रा का पुण्य तभी मिलता है, हमारे ग्रंथों में ऐसे उल्लेख है बेटा, ये केवल याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसको इशू नहीं बनाना है, याद रखें, है ना। तो हमेशा ये तो जब भी जाते हैं हमेशा अपनी पत्नी क्या रखते हैं, बगल में रखते हैं, बाहर, ये आपको इसको ऐसे याद रखते, एप्सिलॉन नॉट के बगल में रहेगा, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। ये याद करने का ट्रिक है बेटा, आप किसी भी तरीके से याद रखिए, बस आपके दिमाग में सेट होना चाहिए बात, क्लियर। हमारा उद्देश्य क्या है, कोई कैसे सेट करे, तो हमेशा याद रखो, जब भी परावैद्युतांक माध्यम रखेगा तो एप्सिलॉन नॉट के बगल में के को रखना, कहाँ रखना बेटा, बगल में, कहाँ रखना बेटा, बगल में, बस इतना ध्यान रखना, ठीक। तो ये माध्यम के लिए आगे बेटा, है ना, क्या गया, माध्यम के। अगर हम वायु निर्वात और माध्यम की तुलना कर दे बेटा, तो एक हमारा नोट नंबर 2 बन जाएगा। देखो माध्यम के लिए हमने क्या लिखा, देश के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बेटा, है ना, और वायु के लिए कितना लिखा था बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये वायु निर्वात के लिए, ये माध्यम के लिए। अगर हम इन दोनों को तुलना कर दे कितना आ जाएगा, देखो सी डेज बराबर आ जाएगा के सी, ये आ जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं बेटा, माध्यम में है ना, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वायु की समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के गुना होती है, अर्थात माध्यम में रखने पर समानांतर प्लेट की धारिता क्या हो जाती है, के गुनी हो जाती है। और के का मान तो हमेशा जानते हैं ना बेटा, माध्यम के लिए क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, तो हमेशा उसकी धारिता क्या हो जाएगी, माध्यम में बढ़ेगी ही बढ़ेगी बेटा, हमेशा उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये आपको ध्यान, ठीक है बेटा, गुड। तो ये अभी आपको ध्यान, है ना। अगर आपको मान लो यहीं पर आपको प्रश्न उठ रहा है बेटा कि हमको मान लो पेपर में पूछ दे, प्रश्न ऐसा दे, है ना, क्या कि समानांतर प्लेट संधारित्रों के मध्य परावैद्युतांक माध्यम उपस्थित हो तो उसकी धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो कुछ नहीं करना बेटा, पूरा जैसा हमने डायग्राम को एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले, वहां केवल आपको क्या बताना, दोनों प्लेटों के मध्य क्या बोलना है, परावैद्युतांक माध्यम के उपस्थित है, एक वर्ड ऐसे लिखिए। और जहां जहां आपने एप्सिलॉन नॉट आपने देखा होगा बेटा, बस आप उस एप्सिलॉन नॉट के बगल में ऐसे क्या लिख दीजिएगा, के। अब पूरा सेम टू सेम जब सॉल्व करेंगे 4th इक्वेशन तक के, तो आप देखोगे यहां पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। अब करके भी देख सकते हो, अपने से खुद से करके देख लो ना बेटा, ठीक है। और फिर आप मेरे को उसका फोटो खींच के भेजिए, तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा कोई बच्चा गलत लिखा है तो, ठीक है बेटा, गुड, ये आपको ध्यान। चलिए अब हम एक छोटा सा यहाँ पर प्रश्न ले रहे हैं बेटा, क्या ले रहे, एक छोटा सा प्रश्न। तो देखिए पहला क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, देखिए, है ना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक। मान लेते बेटा समानांतर प्लेट संधारित्र, समानांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, समानांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, 1 मीटर स्क्वायर, कितना बेटा, 1 मीटर स्क्वायर, एवं
एवं उसकी बीच की दूरी 1 मिलीमीटर हो तो धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ये देखो, तो एक समानांतर प्लेट संधारित्र दिया बेटा, तब जानते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये होता है बेटा सूत्र। अब हमको दिया प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया बेटा, यानी ए का मान दिया है 1 मीटर स्क्वायर, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दिया बेटा 1 मिलीमीटर, तो मिली को बदल लेते हैं बेटा, मिली कितना होता है बेटा 10 की घात -3 मीटर, तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 10 की घात -3 मीटर, ये आ गया है ना। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद है बेटा, हाँ तो बोलो जल्दी से, अरे बोल नहीं पाए ना, 8.854 इंटू 10⁻12, ठीक है। कौन बताएगा बेटा, यूनिट कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इन तीनों का वैल्यू यहां रख दीजिए बेटा, तो क्या आ जाएगा हमको समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 8.854 इंटू 10⁻12 कितना है बेटा, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और दूरी 10 की घात -3, तो ये कर देगा बेटा, तो 8.854 इंटू 10⁻9 फैराड, ठीक है बेटा, ये फैराड, ये फैराड आ जाएगा। चलिए ठीक है बेटा, एक और प्रश्न ले लेते हैं बेटा, है ना, क्या लेते हैं, एक और प्रश्न, देखिए एक और क्वेश्चन ले रहे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच परावैद्युतांक, समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच परावैद्युतांक माध्यम डालने पर उसकी धारिता 4 माइक्रोफैराड से बढ़कर 80 माइक्रोफैराड हो जाती है, तो माध्यम का परावैद्युतांक का मान होगा, माध्यम का परावैद्युतांक का मान होगा, ठीक है बेटा। ये देखिए, तो माध्यम का परावैद्युतांक का मान क्या होगा बेटा, देख लेते हैं ना। तो ध्यान से देखिए, जब हमने परावैद्युतांक माध्यम डालना तो उसकी धारिता कितनी होगी बेटा, 4 माइक्रोफैराड से बढ़कर 80 माइक्रोफैराड, यानी 4 कब था हो रहा होगा उसका वायु में 4 माइक्रोफैराड, है ना। और जब माध्यम हमने डाला तब उसकी माइक्रोफैराड कितनी होगी, 80 माइक्रोफैराड। तब हमसे क्या पूछा, माध्यम के परावैद्युतांक का मान के का, तो हमारे पास सूत्र क्या है बेटा, ये देखिए, तो के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा माध्यम में परावैद्युतांक बटे वायु में परावैद्युतांक। तो माध्यम में परावैद्युतांक कितना बेटा, 80 माइक्रोफैराड, और इसमें कितना बेटा, 4 माइक्रोफैराड। कट गया बेटा, कितना आया, 4 से काट दीजिए तो ये 20 आएगा, तो ये है। तो माध्यम के परावैद्युतांक का मान कितना बेटा, 20, कितना बेटा 20, ये आपको ध्यान, कितना बेटा 20, ठीक है। तो क्लियर हुआ बेटा। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों का जवाब भी आना चाहिए बेटा, छोटी छोटी बातें, क्लियर। अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें तो हमसे कई बार पूछ सकते हैं बेटा, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की निर्भरता लिखिए। क्या पूछेगा बेटा, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की निर्भरता। तो पहला आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, कि प्रत्येक प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। सही बात है, देख लीजिए बेटा, अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे धारिता बढ़ेगा। दूसरा चीज बेटा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा बेटा। कम करेंगे तो भी धारिता बढ़ेगी, अगर है ना। और निर्भर बोलेगा क्या बोलेंगे, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। तीसरा बेटा, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता पर निर्भर करती है ना, ये आपको ध्यान है। साथ ही साथ अगर कोई परावैद्युतांक माध्यम है तो उस पर भी निर्भर करती है बेटा, के पर। ये देखो
जब माध्यम रहेगा के पर भी तो निर्भर करेगी। ठीक है, तो वास्तव में कितनी बातों पर निर्भर करती है? 3 बातों पर। पहला, प्रत्येक प्लेट के क्षेत्रफल पर, दूसरा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, और तीसरा उनके बीच के माध्यम। अब माध्यम क्या है वो देखना पड़ेगा बेटा, परावैद्युता माध्यम है कि वायु है कि निर्वात है, ये आपको ध्यान है। तो ये 3 बातों पर समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या करती है कि निर्भरता है, ये आपको ध्यान है। ठीक है बेटा, तो ये आप अच्छे से ये सब चीज को अच्छे से याद रखिए बेटा, और इस टाइप के क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करिए बेटा, है ना। और समय बड़ा विकट है बेटा, ऐसी स्थिति में अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके डेली आपको वीडियो को देखना बेटा। मैंने हमेशा आपको बोलता बेटा, कम से कम 2 बार आप वीडियो को देखिए बेटा, है ना, और कमेंट्स करिए, लाइक करिए। लेकिन फिर भी आप लाइक और कमेंट्स करने बिल्कुल भूल जाते हैं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेटा, है ना, उससे हमको प्रोत्साहित मिलता है, ये आपको ध्यान है। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।